तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग सीक्रेट के बारे में कि ट्रेडिंग करना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को हम लोग यूज करते हैं चार्ट एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे एक वेब ब्राउज़र में। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है लॉगिन का ऑप्शन देगा। मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। आप लोगों ने अगर लॉगिन नहीं किया है तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू को मतलब लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सर्च मार्केट हेयर, तो वहाँ पे जो है सर्च का ऑप्शन देगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद हम लोग कोई सा भी शेयर का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आईटीसी कंपनी के शेयर को आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे। आईटीसी, आप कोई भी शेयर को टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आईटीसी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लंच चार्ट का। तो लंच चार्ट पे क्लिक करते ही इसका जो चार्ट है वो शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट आ चुका है और यहाँ पे कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सपोर्ट होगा, कहाँ रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे एंट्री होगा, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो सब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले शेयर को सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर जो है इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिंपल वे में करने के लिए दो इंडिकेटर लगेंगे। सबसे पहले मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे ऊपर में सर्च का जो ऑप्शन है वहाँ पे सर्च कर लेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बगल में ये छोटा सा स्टार जो देख रहे हैं, छोटा सा स्टार पे क्लिक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा तो बार बार आपको जो है ये फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप स्टार में क्लिक करके इसको ऐड टू फेवरेट में डाल सकते हैं। उसके बाद इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपका मूविंग एवरेज लग चुका है। ठीक है, मूविंग एवरेज के बाद हम लोगों को जो दूसरा इंडिकेटर चाहिए, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड। ठीक है, BOLLINGER, बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड नंबर पे जो आ गया सिंपल वाला बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के भी बहुत सारे मतलब इंडिकेटर है। हम लोग को सिंपल बॉलिंजर बैंड वाले जो है उस पे मतलब कि ऐड टू फेवरेट कर देना है, ताकि आपको बार बार जो है सर्च ना करना पड़े। और इस पे क्लिक करते ही बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर जो है शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग इन दोनों में कुछ सेटिंग करेंगे, इन दोनों में सेटिंग में कुछ चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज यहाँ जो दिखा रहा है मूविंग एवरेज 9। ठीक है, उसका जो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दे रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ है 9, 9 का मतलब हो गया कि ये मार्केट का जो है 9 दिन का, मतलब 9 दिन का जो है एवरेज प्राइस जो है उस पे ये लाइन लगा के दे रहा है। तो हम लोग को कितना दिन का एवरेज चाहिए मार्केट का, 50 डेज का, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज चाहिए कि पिछले 50 दिन में मार्केट कहाँ गया है, प्राइस कहाँ गया है, एवरेज के हिसाब से कहाँ जाएगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में ओके कर देंगे। तो उससे 50 का मूविंग एवरेज का लाइन आ चुका है। दूसरा सेटिंग हम लोग करेंगे बॉलिंजर बैंड में। बॉलिंजर बैंड में सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ठीक है, मतलब इनपुट के बगल में स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बॉलिंजर बैंड का बेसिक लाइन जो है उससे हम लोगों को अभी कुछ नहीं काम में आने वाला है। हम लोग जो स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं उसके लिए सिर्फ लोअर लाइन, ये जो लोअर लाइन दिख रहा है स्टाइल में, सिर्फ इसी की ज़रूरत है अभी। तो लोअर लाइन में मूविंग एवरेज का कलर और बॉलिंजर बैंड का कलर सेम है। तो यहाँ से कलर चेंज कर देंगे ताकि हम लोगों को क्लियरली पता हो कि कौन सा बॉलिंजर बैंड का लाइन है और कौन सा मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे कलर में क्लिक करके, कलर में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कोई सा भी कलर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद
आप देख सकते हैं कि नीचे में ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला लाइन है ये बॉलिंजर बैंड का लाइन है, और ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हो ये मूविंग एवरेज का लाइन है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब हो गया, आप जैसे जान रहे होंगे कि एवरेज का मतलब है, जैसे मैंने दो मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपये, दूसरे मोबाइल की कीमत है 20,000 रुपये। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट आते हैं 30,000 रुपये। तो उसका जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब कि दो डाटा यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो दो मोबाइल का प्राइस ऐड करने के बाद उसको दो से भाग करेंगे तो कितना आता है, 15,000, यानी कि उसका एवरेज कितना हो गया, 15,000 रुपये। उसी तरह पिछले 50 दिन का मार्केट का जो प्राइस है उसका जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, पिछले 50 दिन में मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है उसके प्राइस का जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसी से ये लाइन बनता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर की मदद से है, हम लोगों को जो है लाइन मतलब आसानी से मिल जाएगा, वो 50 दिन का डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये लाइन बता रहा है कि पिछले 50 दिन में जो है मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। और ये जो बॉलिंजर बैंड का लाइन है, बॉलिंजर बैंड के लाइन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कितना तक नीचे आ सकता है। बॉलिंजर बैंड में सेटिंग करने के बाद ये जो अपर बैंड भी आप सेलेक्ट कर दोगे, इसका भी कलर चेंज कर दोगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड हमेशा जो है मार्केट बॉलिंजर बैंड के बीच में ही रहता है। मार्केट कभी ऊपर की ओर बॉलिंजर बैंड के बाहर बहुत कम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के थोड़ा सा बाहर चले गया है प्राइस, बट क्या हुआ कि उसके बाद फिर से इसके अंदर आ गया। तो मार्केट आप देख रहे हो कैंडल स्टिक जितना भी बना हुआ है वो बॉलिंजर बैंड के हमेशा नीचे मतलब बीच में ही रहता है। बॉलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है और बॉलिंजर बैंड का जो नीचे का लाइन है, आप देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा उसके बीच में रहा है। ठीक है, कभी कभी मार्केट इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाता है ऊपर की ओर, कभी कभी नीचे की ओर बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप देखोगे ये मार्केट जो है बीच में ही रहता है, बॉलिंजर बैंड के बीच में। तो मार्केट का प्राइस जो है हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे कि कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है, और कब जो है बाय करना है, कब शॉर्ट सेलिंग करना है, कब मार्केट में जो है बुक प्रॉफिट बुक करना है, और कहाँ पे शेयर को ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है। तो उसके लिए हम लोग 3 चीज़ें का यूज करेंगे, 3 चीज़ों को सीखना होगा इसके लिए। तो हम लोग तीनों चीज़ को एक-एक करके सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, दूसरा बॉलिंजर बैंड के बारे में, और तीसरा कैंडल स्टिक के बारे में। ये तीनों चीज़ को सीखने के बाद हम लोग ईज़िली सिंपल वे में जो है ट्रेड करना सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये बॉलिंजर बैंड का जो बीच ऊपर अपर वाला लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ओके किया। बॉलिंजर बैंड का नीचे वाला लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे, और मूविंग एवरेज का 50 डेज का जो एवरेज है वो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की मदद से, इंडिकेटर की मदद से लगा लिया है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री होगी हमारी, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस, और कहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले देखना है, जो सबसे पहले एवरेज देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? बॉलिंजर बैंड को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लगाया है 50 डेज का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है ऑलवेज ऑफ द टाइम हमेशा मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज के थोड़ा ऊपर ही रहा है। यहाँ पे देख लीजिए मूविंग एवरेज के पास आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर बॉलिंग मतलब मूविंग एवरेज के पास आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मार्केट जो है साइडवेज हो गया, मतलब मूविंग एवरेज के आसपास में जो है प्राइस घूम रहा है। इसका जो मतलब कैंडल स्टिक बन रहा है ये मूविंग एवरेज के आसपास बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो दिख रहे हैं इसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये जो बना हुआ है एक एक कैंडल जो बना हुआ है इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है? और कैंडल के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये जो लकीर निकला हुआ है ये दो कलर में जो है रेड है एंड ग्रीन है। ये ग्रीन कैंडल कब बनता है, रेड कैंडल कब बनता है हम लोग जानेंगे। और ये जो है बीच वाला पार्ट उसे बॉडी बोला जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर और नीचे की ओर लकीर निकला हुआ है उसको हम लोग विग बोलते हैं। और कुछ लोग इसे मतलब कुछ और नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है?
कुछ लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो हम लोग जो चाहें वो बुला सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस हम लोगों को समझना है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक जो है, इसके ऊपर में और नीचे में जो लकीर निकले वो उसको विग बोलते हैं, और बीच वाले पार्ट जो है उसको बॉडी बोलते हैं। कैंडल स्टिक दो कलर के होते हैं, एक रेड, एक ग्रीन। ग्रीन कैंडल स्टिक कब बनता है, रेड कैंडल स्टिक कब बनता है, पहले हम लोग वो भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज मतलब एवरेज मार्केट का प्राइस जो है पिछले 50 दिन के एवरेज के हिसाब से कहाँ पे होना चाहिए, ये लकीर बता रहा है। ये जो लकीर लगा हुआ है यानी कि इसके हिसाब से, मतलब इस इंडिकेटर के मदद से हमको इंडिकेशन मिलता है कि पिछले 50 दिन का जो है मार्केट का एवरेज प्राइस इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा गैप है, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के पास है। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जब भी ये मार्केट मतलब कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज के पास आता है तो फिर उससे दूर चला जाता है, फिर पास आ जाता है, फिर दूर चला जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पास आ गया, फिर दूर चला गया। तो यही जो ऊपर नीचे कैंडल स्टिक होते रहता है, ठीक है। इसमें से ट्रेंड को हम लोग समझना होगा कि ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो प्राइस स्टार्ट हुआ है कैंडल स्टिक बनना, ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो एवरेज देख रहे हैं आप, ये लाइन जो है आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर की ओर जाता जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्राइस जो है यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आया हुआ है। यानी कि ये जो आप सीधा देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब ये एरो लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे एरो जो लगाया मैंने, यहाँ देखिए कि मार्केट का प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कितना था इस शेयर का, 246 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पे मार्केट हाई गया है 353 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने बाय कर लिया रहता 250 के अराउंड में, अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते 350 के अराउंड में, तो अप्रॉक्स हम लोगों को पर शेयर पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हम लोग समझेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि कब मार्केट में ये दाम बढ़ने वाला है और कब बाय करना और कब मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है और शेयर को सेल कर देना है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे कि मार्केट का प्राइस ऊपर कब जाता है। वो प्रिडिक्शन के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का मदद लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब क्या है, ये राइजिंग है। इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, यू पी अप, TRAND, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हुँ, यहाँ पे मार्केट जो है प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज को सबसे पहले नोट करेंगे, वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कौन-सा ट्रेंड हो गया? अप ट्रेंड हो गया। मतलब मार्केट बुलिश है। बुलिश को बोलते हैं जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है, प्राइस बढ़ता है, तो उसको अप ट्रेंड भी बोलते हैं, या मार्केट बुलिश है वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइडवेज मार्केट क्या हो, साइडवेज प्राइस कब जाता है और डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं। ये हम लोगों ने अप ट्रेंड को समझा, उसके बाद डाउन ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड देखने के लिए थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चले जाएँ चार्ट पेपर में, चार्ट में, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो प्राइस जो है, प्राइस आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से प्राइस गिरना चालू हुआ और यहाँ तक गिरा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो प्राइस जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, और प्राइस जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो अप ट्रेंड बोलते हैं, और प्राइस जब ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक है, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, या बियरिश मार्केट भी बोलते हैं, या प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और साइडवेज 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, ये एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड होता है तो उस समय पे शेयर को शॉर्ट सेलिंग करके हम लोग पैसा बना सकते हैं, या फिर अप ट्रेंड जब होता है तो अप ट्रेंड में हम लोग जो है शेयर को ख़रीद के कम पैसे में ख़रीद के अधिक दाम में बेचते हैं, वो अप ट्रेंड में होता है। और हम लोग समझेंगे मार्केट साइडवेज कब रहता है। ये देखिए, ये प्राइस यहाँ पे जितना है, यहाँ से यहाँ तक
प्राइस उतना का उतना ही है, ये सेम प्राइस कैंडल स्टिक आप देख पा रहे होंगे। ये जो प्राइस जहाँ पे था यहाँ पे उतना रेंज में इसी रेंज में घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। मार्केट क्या है अभी, साइडवेज है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, सॉरी गलत टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट का प्राइस क्या है अभी, साइडवेज है। तो साइडवेज में हम लोग इस मतलब ये जो स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, इसमें साइडवेज मार्केट में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। हम लोगों को कौन सा ट्रेंड में करना है, या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए या तो अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड में हम लोग लो प्राइस में शेयर को खरीद के हाई प्राइस में बेचेंगे, एंड मार्केट जब साइडवेज होगा तब हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मतलब ट्रेडिंग इस स्ट्रेटजी से नहीं करेंगे। और जब डाउन ट्रेंड होगा तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग के बारे में सीखेंगे कि मार्केट में जो है ये प्राइस जो दाम ऊपर से नीचे आया है, तो इसमें भी हम लोग जो है ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ये भी ऑप्शन है कि हम लोग शेयर को पहले ज़्यादा दाम में बेचकर कम दाम में खरीद सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट के साथ नहीं होता है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं, जैसे दुकान में कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, तो कब कैसे बेचते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, जब वो प्रोडक्ट हमारे पास होता है तब हम लोग बेचते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये भी दिया गया है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है फिर भी आप बेच के उसको फिर से खरीद सकते हैं। लेकिन ये इसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। और शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में होता है, वो भी हम लोग इसके बारे में आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डाउन ट्रेंड किसे बोलते हैं, साइडवेज मतलब दाम जो है, चार्ट जो है देख रहे हैं, ये रेंज में ये जो रेंज बन रहा है, ठीक है, इस रेंज के आसपास ही घूम रहा है। कि ये देखिए प्राइस जो है इसी रेंज में घूम रहा है, मतलब प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब इसी बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, ऊपर नीचे घूम रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया, लेकिन यहाँ से जो ये वाला देखिए थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर गया, लेकिन ये देखिए ये दोनों पार्ट जो है, मतलब ये दोनों इस लाइन को ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो है ऊपर में जाके जहाँ पे भी ये प्राइस रुकता है, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस है, मतलब कि इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। और यहाँ जो मार्केट गिरा, यहाँ पे जो यहाँ तक प्राइस आ रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ पे जो प्राइस गिरा यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। तो उसके पास में देखेंगे जब इसने ये सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे जो दो बार यहाँ पे ऊपर की ओर सपोर्ट लिया था इसने, सपोर्ट को जैसे यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ के ऊपर गया, तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ इस प्राइस से 203 रुपये से 200 249 रुपये का हाई लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर शेयर को खरीद के यहाँ पे सेल करते हैं, तो हम लोगों को अप्रॉक्स 45 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डाउन ट्रेंड के बारे में देखा कि डाउन ट्रेंड किसे बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर से प्राइस जो है नीचे की ओर आता है तो उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है, तो इसको जो है अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। फिर मार्केट में जो है ये देखिए प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है, तो इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नीचे से ऊपर की ओर गया है, तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया है, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का प्राइस इसी रेंज में घूम रहा था, इसी रेंज के आसपास घूम रहा था, ठीक है। तो इसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से प्राइस देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर की ओर गया, मतलब बुलिश हुआ है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को पहचानेंगे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी।
अभी करंटली ट्रेंड देख रहे हैं तो अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज बना, यहाँ से यहाँ तक जो बना है मार्केट साइडवेज था, फिर अभी एक अप ट्रेंड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट कैंडल जो बना हुआ है, ये हम लोग जो कैंडल देख रहे हैं, एक कैंडल जो है यहाँ पे देख शो कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक। तो ये जो है ये टाइम फ्रेम बता रहा है। टाइम फ्रेम बता रहा है मतलब कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, ठीक है, सप्ताह में 5 दिन के लिए खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है, ये एक कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं डेली, मतलब एक कैंडल जो है एक दिन का है। मतलब मार्केट जो सुबह 9:15 में ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज होती है, तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल है, मतलब एक दिन का ये रिपोर्ट बता रही है कि मार्केट कहाँ पे खुला था, कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग पेंट खोलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, वो लोग कैसे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपने कैंडल का सबसे पहले कलर देखा, दो कलर के कैंडल है, एक रेड एंड एक ग्रीन। अब जानते हैं कि रेड कैंडल कब बनता है और ग्रीन कैंडल कब बनता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रेड कैंडल बनाते हैं एक, ये रेड कैंडल हो गया, ठीक है। और एक, ठीक है, अब एक रेड कैंडल बनाते हैं, ये रेड कैंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे जो है विग जो निकला हुआ रहता है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक, और इसके ऊपर, दोनों में बना दिए, ठीक है। ग्रीन वाले के ऊपर भी बना दिए और ये नीचे का भी। चलिए अब देखते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले ODY, तो देखिए इसको जो है बॉडी बोला जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो है इसे बॉडी बोला जाता है। और ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये, इसको विग बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉडी हो गया, ये विग हो गया, ये जो निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रीन कैंडल कब बनता है और रेड कैंडल कब बनता है। तो देखिए, जब प्राइस जो है, मतलब ग्रीन कैंडल कब बनता है, प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस जो है ग्रीन कैंडल में नीचे से ओपन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है 10 रुपये में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अभी शेयर का प्राइस 10 रुपये था, वो बढ़ के यहाँ तक गया, यहाँ पे प्राइस हो गया शेयर का 13 रुपये, कितना, 13 रुपीज़, ठीक है। फिर मार्केट में जो है प्राइस जो है लो भी गया है, ये जो देख रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि ये 9 रुपये है, ठीक है। मार्केट का प्राइस 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, घट के 9 रुपये पे आया, बढ़ के 13 रुपये पे गया। लेकिन जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये 12 रुपये में क्लोज हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब प्राइस जो है नीचे से ऊपर की ओर गया, लेकिन वो प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, वो ऊपर से नीचे की ओर भी आया, लेकिन जब वो क्लोज हुआ मार्केट, तो प्राइस जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, 12 रुपये पे क्लोज हुआ। मतलब मार्केट में जब एक शेयर का प्राइस 10 रुपये था, 10 रुपये से ओपन हुआ, बढ़ के 13 रुपये तक गया, और इसने लो लगाया 9 रुपये का। मतलब मार्केट का मतलब से किसी शेयर का प्राइस जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, 9 रुपये तक आया, लेकिन बढ़ के वो 13 रुपये तक गया, लेकिन मार्केट जब क्लोज हुआ तो प्राइस 12 रुपये पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनता है। अब रेड कैंडल कब बनता है, जब मार्केट जो है ऊपर से यहाँ से, मतलब ओपन हुआ प्राइस 10 रुपये पे, मान लेते हैं कि मार्केट का प्राइस 10 रुपये था, गिर के वो जो है मतलब 7 रुपये तक आया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी इसका जो हाई लगाया उस दिन का, ठीक है, ये मान लेते हैं 12 रुपये तक प्राइस गया, लेकिन जब वो क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज हुआ, तो ये प्राइस कितने पे क्लोज हुआ, ये 8 रुपये पे क्लोज हुआ। मतलब कि मार्केट जब ओपन हुआ तब प्राइस था 10 रुपये, ठीक है, बढ़ के 12 रुपये हुआ, और उसका जो है न्यूनतम प्राइस जो नीचे तक गया था वो 7 रुपये तक गया था। लेकिन बट जब मार्केट क्लोज हुआ तब वो प्राइस 8 रुपये पे क्लोज हुआ। मतलब मार्केट खुला उस समय शेयर का प्राइस 10 रुपये था, घट के 7 रुपये तक आया, बढ़ के 12 रुपये तक गया, मतलब 12 रुपये से 7 रुपये के बीच में उस दिन में ट्रेड हुआ। और क्लोजिंग जब हुआ, मार्केट 3:15 में क्लोज होता है, कितने में होता है,
3:30 में क्लोज होता है, ठीक है। मार्केट 3:30 में क्लोज होता है और ओपनिंग प्राइस क्या है मार्केट ओपन होने का? 9:15, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ओपन होता है और 3:30 बजे जो है मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये क्लोज हो गया, ये ओपनिंग टाइम हो गया कि मार्केट जब ओपन हुआ तो ग्रीन कैंडल कब बनता है? जब 10 रुपये में ओपन हुआ, बढ़ के 13 रुपये तक गया, बीच में घट के 9 रुपये तक आया था, लेकिन जब वो मार्केट क्लोज हुआ तब 12 रुपये पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा। क्यों? प्राइस जो है ये 10 रुपये में ओपन हुआ लेकिन 12 रुपये में, मतलब प्लस, मतलब 2 रुपये जो है ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल बना। लेकिन प्राइस जब 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बढ़ के 12 रुपये तक भी गया, घट के 7 रुपये तक भी प्राइस गया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 8 रुपये में वो प्राइस क्लोज हो गया, ठीक है। तो 10 रुपये में मार्केट प्राइस में ओपन हुआ था, उस शेयर का प्राइस जब मार्केट क्लोज हुआ तो 8 रुपये में, मतलब दाम घट गया, ठीक है। तो वो रेड कैंडल बनता है, ठीक है। वीक का काम क्या हो गया और बॉडी का काम क्या हो गया, समझ गए आप। बॉडी क्या बनता है? ओपनिंग, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये क्लोजिंग प्राइस है। ग्रीन में कहाँ पे ओपन होता है? जहाँ पे बॉडी का जो है पार्ट शुरू होता है वो ओपनिंग प्राइस हो जाता है, जहाँ पे बॉडी का पार्ट खत्म होता है यहाँ पे ये क्लोज प्राइस हो जाता है। इसी का उल्टा होता है ग्रीन जब कैंडल बनता है, तो ग्रीन कैंडल में यहाँ पे नीचे का जो कैंडल है ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया और बॉडी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। और ये वीक जो बनता है, वीक बनता है मार्केट जब ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है प्राइस, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। ये जो विग बना हुआ है रेड में, मतलब मार्केट जो है ओपन हुआ 10 रुपये पे, बढ़ के वो जो है 12 रुपये पे भी गया, लेकिन वहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे 7 रुपये तक भी आया, लेकिन मार्केट जब क्लोज हुआ तो 8 रुपये पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो कैंडल स्टिक हम लोगों ने देख लिया कि कैंडल स्टिक कैसे बनते हैं, ठीक है। रेड कैंडल स्टिक कब बनते हैं और ग्रीन कैंडल स्टिक कब बनते हैं, ठीक है। ग्रीन का मतलब है मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट मार्केट बुलिश है। और रेड कैंडल बनता है मतलब मार्केट बियरिश है, दाम घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल स्टिक को पढ़ा, कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखा कि रेड कैंडल स्टिक कब बनता है और ग्रीन कैंडल स्टिक कब बनता है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है रेड कैंडल बना है मतलब मार्केट नीचे आया है, मतलब प्राइस नीचे आया है। ये ग्रीन कैंडल जो बना है मतलब मार्केट का प्राइस ऊपर गया। ये जो लास्ट वाली कैंडल, आज का कैंडल देख रहे हैं हम लोग, लाइव मार्केट है, अभी दाम जो है घट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है मतलब कि यहाँ का जो ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, मतलब कि मार्केट जब खुला तब प्राइस था 380 रुपये 55 पैसे, ठीक है। ये दाम घट के जो है 377 रुपये 376 रुपये 80 पैसे तक आए। दाम बढ़ के जो है 382 रुपये 25 पैसे तक आए, लेकिन अभी करेंट प्राइस कितना है? 381 रुपये 50 पैसे। ये देख रखे हैं, अभी प्राइस तुरंत चेंज हो गया 381 रुपये 45 पैसे, मतलब कि अभी भी मतलब बाय सेल हो रहा है इस मतलब पर्टिकुलर शेयर में। तो दाम बढ़ता घटता कैसे है? जब बहुत ज़्यादा बायर आ जाते हैं, बहुत लोग खरीदने वाले आ जाते हैं तो प्राइस ऊपर की ओर जाता है, बढ़ता है। जब ज़्यादा लोग सेल करते हैं तो दाम जो है घटने लगता है, मतलब कि बेचने वाले ज़्यादा होंगे शेयर को तो दाम घटने लगता है, खरीदने वाले जब बायर ज़्यादा होंगे तो दाम बढ़ता है शेयर का, ठीक है। अब कब दाम बढ़ता है कब दाम घटता है उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक कैसे बना है आप देख अब आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे रेड कैंडल है। रेड कैंडल कब बनता है आपने सीख लिया, ग्रीन कैंडल कब बनता है आपने सीख लिया। ये जो एक कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे 1, मतलब एक कैंडल जो है एक दिन का है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे वहाँ 1 आवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब जो ये कैंडल बना मतलब कि ये कैंडल 1 आवर का है, मतलब मार्केट जो है 9:15 में ओपन हुआ और ये प्राइस जो है 10:15 में जो है 1 घंटे में क्लोज हो गया। मतलब ये एक कैंडल जो शो हो रहा है आपको ये 1 घंटे का है, 1 घंटे का एक कैंडल, ये 1 घंटे का एक कैंडल, 1 घंटे का एक कैंडल, ठीक है। ये घंटे के हिसाब से है। दूसरा हम लोग यहाँ पे जो है मार्केट का ये टाइम फ्रेम है, मार्केट का टाइम फ्रेम कौन कौन सा है, हम लोग जो है कैंडल जो है 1 मिनट का भी देख सकते हैं कि पर मिनट में कितना कैंडल बन रहा है, मतलब दाम कितना घट बढ़ रहा है। 3 मिनट का भी देख सकते हैं, 5 मिनट का भी, 15 मिनट का भी, 1 आवर का भी, 2 आवर का भी, 3 आवर का भी, 4 आवर का भी, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ,
देख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है अभी जो काम करेंगे, मतलब अभी जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो डेली पे सीखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आप मतलब न्यू ट्रेडर हैं, तो आपको डेली से स्टार्ट करना चाहिए। डेली में जो है वोलेटिल मतलब मार्केट जो है ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग 1 मिनट पे भी ट्रेड करना सीखेंगे। 1 मिनट पे ट्रेड कर